ग्रामर रूल्स मैंने एग्जाम दिया है ना, तो मुझे ये चीज देखने को मिली कि 120 ग्रामर रूल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आप मिस करते हो 120 ग्रामर रूल्स तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते ही हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चीज की हैबिट डाल लो। आपको मतलब 30 मिनट्स रीडिंग के देने हैं। जब से एडिक्यूटी आई है वो पेपर को कॉम्प्रिहेंसिव बना रही है, तो अगर आप इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बिकॉज अगर आप जल्दी जल्दी उस शॉर्ट वीडियो के चक्कर में रहोगे ना कि हाँ 2 मिनट में आपको पूरी बात बता दी और चलते बनो, तो आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे। मैंने अभी जितने भी एसएससी सीजीएल एसएससी के एग्जाम दिए हैं एडिक्यूटी पैटर्न पे दिए हैं। ठीक है, और मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो गई है कि हाँ एसएससी जो एडिक्यूटी के पैटर्न पे एग्जाम बन रहे हैं वो किस बेसिस पे बन रहे हैं, कौन से टॉपिक पे वो ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रही। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस बाय लक्ष्मी राजपूत। सो एज यू ऑल नो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हमारे अभी चल रहे हैं। देन उसके बाद एसएससी सीपीओ का एग्जाम होगा। ठीक है, एंड सीएचटी का जो एग्जाम है वो टायर 2 का एग्जाम वो भी अभी होना है। देन उसके बाद कहीं जाके हमारा एसएससी एमटीएस का एग्जाम जनवरी के टाइम कहीं पे होगा जाके। सो उसके लिए अगर आपने पढ़ रखा है, आपने जो चीजें पढ़ी हैं आपको वही चीजें रिवाइज करनी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, आपने फर्स्ट टाइम एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई किया है, देन आपने जो पढ़ा है ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ये 1 महीने पहले किताब उठाते हैं, तो भाई 1 महीने पहले किताब उठाने से एग्जाम नहीं निकलते। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वो लोग पागल नहीं हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपको एडिक्यूटी पैटर्न के मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं एसएससी एमटीएस के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। मैंने अभी एसएससी सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट 13 के तीनों लेवल के एग्जाम और सीएचएस का एग्जाम अभी देखा है। एडिक्यूटी जब से आई है तब से क्या करा है उसने कि मतलब स्टार्टिंग में तो उसको पता नहीं था कि पेपर कैसे कराना है, ये समझ लो। वो पागलपंती वाली चीजें लेके आई थी, अब वो धीरे धीरे हटा चुकी है। ऐसे ऐसे सीएचएस का एग्जाम ऐसा आया जैसे टीसीएस करवाती थी एग्जाम, कुछ भी चेंज नहीं है, बस जीएस का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब पहले जीएस स्टैटिक ज्यादा ध्यान देती थी, टीसीएस डांसिंग और फेस्टिवल क्वेश्चन ज्यादा आते थे। इस बार भी आए पर थोड़ा पैटर्न चेंज है बस जीएस के मामले में। ठीक, बाकी सारा पैटर्न सेम है। हमारे जितनी भी इंग्लिश है वो सब प्रीवियस ईयर है, ये नथिंग चेंज। 1-2 वोकैब चेंज किसी शिफ्ट में हुई है तो हुई है, वरना नहीं। थोड़ा पैसेज चेंज हुआ है कि हाँ, पर एक बार जो मेन चेंज देखने को मिला है इंग्लिश के अंदर वो ये चेंज देखने को मिला है कि जो हमारा पहले सीएचएसएल के अंदर क्लोज टेस्ट आता था, अब वहां पे आरसी दे दी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस बात का मेन फोकस करना है स्पेशली एसएससी एमटीएस वाले कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट में हमें क्या मिलेंगे, क्लोज टेस्ट मिलेंगे, बट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करके चलनी है। तो आपको एडिक्यूटी के पैटर्न के लिए क्या तैयारी लेके चलनी है? बेसिकली आपकी पीक्यूआरएस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एरर तो एज यूजुअल आप हैबिट बना के चलोगे ना तो आपको एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एरर इतना बड़ा भी आ गया ना तो मतलब उसे देख के आप डरोगे नहीं, आप उसे पढ़ लोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कभी कभार एरर इतना छोटा होता है ना, पर क्वेश्चन इतना लेंथी होता है, उसे देख के हम डर जाते हैं। तो अभी से आप 30 मिनट की रीडिंग बना के चलो अपने इंग्लिश के लिए। ठीक है, आपके पीक्यूआरएस, आरसी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव पे अच्छी कमांड बना लो कि इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। और इंग्लिश के लिए साइनो एंड टॉय की बात करूंगा तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ही फोकस करना है और कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपके पास ब्लैक बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसी को फॉलो करो। आप जो भी चीज आपने पढ़ी है आप बस उसी को फॉलो कर रहे हैं एंड नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज मत करो। अगर आपने चेंज किया ना तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्योंकि एग्जाम अब 1 महीने बाद ही आपका एसएससी एमटीएस का। अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में करंट अफेयर का वेटेज एडिक्यूटी ज्यादा लेके चल रही है, तो आप अगर पढ़ सकते हो तो आप कोशिश करो 2025 के मंथली करंट अफेयर्स एक बार आप जरूर पढ़ लो। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा, और स्पेशली उसमें स्कीम्स, बजट के क्वेश्चंस, ठीक है, और जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स अभी जैसे सीएचएस एग्जाम में सीजीआई का क्वेश्चन पूछा, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या फिर अभी करंट में हाई कोर्ट का जज कौन है, ऐसे क्वेश्चन अभी ऐसे सीएचएस में पूछे गए जो न्यू बने हैं, ये नहीं कि कुछ भी पूछ लिया। ठीक है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन ही बन रहे हैं। स्टैटिक के पोर्शन में आपको कल्चरल के टॉपिक्स पे ध्यान देना, टॉपिक्स में आपको कल्चरल के टॉपिक्स पे ध्यान देना है, जैसे कि ये एलोरा केव्स, अजंता केव्स और बादामी स्टाइल, ये सारे जो नगारा स्टाइल, वैसारा स्टाइल जो थे, और हमारा जो गुप्ता एरा के अंदर जितने भी केव्स बनी थी वो सब हमें अच्छे से याद करनी है, बिकॉज जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो थोड़ा कल्चरल टाइप में बन रहे हैं। और फेस्टिवल्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज फेस्टिवल से क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है। हर एग्जाम में, मैं जितने भी एग्जाम दिए हैं, हर एग्जाम में मुझे जीएस में एक फेस्टिवल से क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। सो फेस्टिवल्स और जो इतने पेयर होते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे तरीके से। आपको पॉलिटी आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़नी है, कुछ नया नहीं, आर्टिकल से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, बिकॉज ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स भी थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं एडिक्यूटी के पैटर्न पे। सबसे बेस्ट तरीका है जो मॉक टेस्ट लगाने का, आप ऑलिवुड से लगाते हो तो अच्छी बात है, आप ऑलिवुड से लगाओ, वरना टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे आपको सारे प्रीवियस मिल जाएंगे और प्रीवियस ही आपको अच्छे से याद करके जाना है, तो प्रीवियस लगाइए टेक्स्ट बुक पे सारे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपके पास पास प्रो नहीं है तो आप मेरी लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो भी परचेज कर सकते हो।
और एक बात और बता दूं मैं, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश में आप ना 120 ग्रामर रूल्स डेली रिवाइज करके जाओ, ठीक है। अगर क्योंकि 120 ग्रामर रूल्स मैंने एग्जाम दिया है ना, तो मुझे ये चीज देखने को मिली है कि 120 ग्रामर रूल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर आप मिस करते हो 120 ग्रामर रूल्स तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। आपके पास नोट्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरा चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे मैंने पूरी पीडीएफ अपने 120 ग्रामर रूल्स की अपलोड कर रखी है, वो आपको वहां पे मिल जाएगी।